नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक वीरा द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आप जो है पत्नी को बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस करते हैं और पत्नी जो है वो उस पर आती नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि वो पत्नी जो है अपने माँ बाप के कहने में है और जिस प्रकार से आप कोशिश करें लेकिन वो आएगी नहीं। तो ऐसे में आप सेक्शन 9 का केस ना करके आप हेवियस कॉर्पस नाम की रिट फाइल करें। वो मैं आपको बताऊंगा क्या अंतर है दोनों में और किस तरीके से आपको ये फाइलिंग करना है। इस वीडियो में पूरा मैं आपको प्रोसीजर और प्रक्रिया बताऊंगा इसमें। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग जो है इस बात को समझ सकें कि किस तरीके से आपको अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं और किस तरीके से वो आपके सामने आ सकती है, क्योंकि रिश्ते बहुत जल्दी आज के टाइम में टूट रहे हैं और बहुत रिश्तों की कगार बन रही है। हर व्यक्ति जो है, हर महिला, हर पुरुष जो है वो कोर्ट में ही भाग रहा है और वहां से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलता है, एक समय ऐसा आता है कि आप चीजें लगातार करते 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 आप दोनों अलग, एक दूसरे से अलग ही हो जाते हैं। साथ रहने के लिए एक दूसरे को सहना पड़ता है, एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है और एक दूसरे से प्रेम करना पड़ता है। लेकिन जहां पर मंशा सिर्फ पैसा ऐंठने की होती है या फिर महिला की मंशा यह है कि मैं इसको सिर्फ पीड़ित करूं, इसको परेशान करूं, बस इतनी चीजें रहती है ना, तो फिर चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि आप जो है अलग होने की कगार पा जाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि सेक्शन 9 का केस जो है वो किस लिए करा जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 जो दिया हुआ है, प्रोविजन है, वो कंजुगल राइट है। मतलब कि आप अपना घर बसाना चाहते हैं, आपकी पत्नी आपसे नाराज होकर या किसी प्रकार से वो अपने मायके में रह रही है और आप चाहते हैं कि सब मेरे साथ में आकर रहे, तो आप उसको बुलाने के लिए सेक्शन 9 केस करते हैं। वहीं पर होता क्या है कि सेक्शन 9 केस में लड़की आती ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी नोटिस सम्मन कितना भिजवा लो उसके लिए, वो आती ही नहीं है। और जैसे ही आप उसके ऊपर सेक्शन 9 केस करेंगे तो ज्यादातर उम्मीद ये रहती है कि वो आपके ऊपर दहेज का मुकदमा, मेंटेनेंस, डीबी, ये सारे मुकदमे आपके ऊपर लगा देती है। ये ज्यादातर मतलब महिला की कोशिश रहती है। वो नहीं समझती कि पति मेरा बुलाना चाहता है, लेकिन वो ये समझती है मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया तो मैं भी उसके ऊपर मुकदमा करूंगी अब। तो ऐसे में आपके लिए क्या करना है कि जब वो पत्नी अपने मायके में रह रही है और वो आपको मालूम है कि वो अपनी माँ के कहने में है या पिता के कहने में है या भाई के कहने में है, किसी और अन्य पुरुष के कहने में है, तो जिस व्यक्ति के कहने में है ना, उसी के नाम से आप हेवियस कॉर्पस नाम की एक रिट फाइल करिए। अब ये हेवियस कॉर्पस रिट होती क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि दोनों में जो अंतर है वो ये है कि हेवियस कॉर्पस जो है वो एक रिट है जो कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष इसको दायर करेंगे और उसके बाद उसको बुलाने का आपको अधिकार है। और बुलाने के लिए कोर्ट जो आदेश करेगा कि इस व्यक्ति को आप जो है अब पेश कराइए, आप मतलब कोर्ट के सामने पेश कराइए। अब पेश कराने कराया कौन? आपको लगता है कि घर में उसकी लड़की की मां है या उसका पिता है या उसका भाई है, कोई भी व्यक्ति उसमें से, या फिर उसके अलावा कोई अन्य पुरुष है, कोई भी व्यक्ति आपको लगता है कि ये व्यक्ति उस पर कब्जा कर रखा है, इसने उसको बात करने से मना कर दिया है या फिर वो व्यक्ति उसको मतलब भेजना नहीं चाहता है, तो उसके नाम से आप रेट फाइल करें हेवियस कॉर्पस नाम से और उस जो लड़की है, जो पत्नी है आपकी, उसको पार्टी बनाया उसमें। जब आप ये पार्टी बनाएंगे तो उस लड़की को बुलाया जाएगा और वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, यानी कि कोर्ट के समक्ष। अब इसका फायदा क्या होगा आपके लिए? अगर वहां पर लड़की नहीं आना चाहती है और ये बयान उसका हो गया तो आपके लिए ये समझ लीजिए कि रामबाण इलाज हो गया आपके आपके ऊपर। फिर जो दहेज का मुकदमा है या मेंटेनेंस का मुकदमा या फिर किसी और का मुकदमा है जिसमें कहानी लिखवाए थे ना कि साहब मुझे मारता पीटता है, घर से बाहर निकाल दिया मुझे, तो अब ऐसी चीजें नहीं चल पाएंगी। फिर वो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो खुद रहना नहीं चाहती है या फिर आप उसको नहीं रखना चाहते हैं। ये कंफर्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं रहेगी। जो लोग सालों साल पीड़ित रहते हैं और मुकदमा करते हैं, सेक्शन 9 का केस करते हैं कि सेक्शन 9 के द्वारा हमारे पास वो आ जाएगी, भाई साहब आप इस बात को कंफर्म करने के लिए सेक्शन 9 का केस पूरा लड़ने में कम से कम 2 से 3 साल का समय आपको लग जाएगा। ये एक नॉर्मल है। और अगर आप डायरेक्शन करवा लेते हैं हाईकोर्ट की तो हो सकता है जल्दी प्रोसीड कर जाए। लेकिन अगर आपने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है और सेक्शन केस का जो समय है वो इतना समय लग रहा है, तो आप इससे बेहतर है कि आप हेवियस कॉर्पस नाम से एक रिट फाइल करें जिसमें ये बताएं कि मेरी पत्नी इन्होंने कब्जा कर रखी है, इन्होंने छिपा रखा है या फिर ये बात नहीं करने से देते हैं या इन्होंने कहीं उसे भेज दिया है। ऐसा भी होता है कि माता पिता जो है वो लड़की को अपने घर ना रख के वो कहीं और भेज देते हैं, चाहे वो नंसार में चली जाए या मामा के यहाँ चली जाए या कहीं और चली जाए। तो आपको वो शक है कि भाई मेरी सास जो है वो उससे बात करने नहीं देती है या उसने उसको उस पर कब्जा कर रखा है, वो इसी वजह से मेरे
अपने घर में है, वो मेरे पास नहीं आ पा रही है। या बहुत सारे ऐसे भी होता है कि लड़की खुद कह रही थी कि मेरी माँ मुझे नहीं आने दे रही है, मेरे पिता ने मुझे कसम दे दी है कि अगर तू उस घर में जाएगी तो मेरा मरा मुंह देखिए। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कह देते हैं कि अगर तू उस घर में गई ना, उस लड़के से साथ घर गई तो मेरा मरा मुंह देखिए। ऐसा अगर वो कहते हैं तो वो क्या है, वो इमोशनल उस पर अटैक कर रहे हैं। लड़की को इमोशनली उसको बाउंड करके रखना है कि भाई तू उस घर में मत जा, और मुकदमे तेरे पे बाद में उसके ऊपर हम लगवा देंगे, तो उसकी रजिस्ट्रेशन हम करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें अगर ये सामने आ रही है कि ऐसी चीजें हैं, तो आप उस व्यक्ति के नाम से रेट फाइल करें, हाई कोर्ट में रेट फाइल करें, क्योंकि ये हाई कोर्ट में ही रेट फाइल होगी। और उसके बाद जो है हाई कोर्ट उसको आदेश करेंगे इस लड़की को सामने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, और उसके बाद फिर आपको उसमें पूरी राहत मिल जाएगी और उसका बयान भी हो जाएगा, स्टेटमेंट भी हो जाएगा। आप रहना चाहती हैं, अगर रहना चाहती है तुरंत वहां से लेकर आना, आप फिर बाद में दोबारा उसको जाने मत देना। और अगर नहीं आती है तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा कि वो खुद नहीं आना चाहती है। तो आपका जो सेक्शन 9 का जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपके लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 1-2 साल का समय लग जाता है सेक्शन 9 के केस में, उसी प्रकार से हेवियस कॉर्पस में आपको बहुत जल्दी इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिल जाएगा। हो सकता है महीना 2 महीना में आपको रिलीफ मिल जाए। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है। और सेक्शन 9 के केस में आप समय, पैसा और सब चीजें बर्बाद करेंगे, टाइमली होगा, और उसमें लड़की नहीं भी आई तो कोर्ट के पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि कोर्ट जो है उसको वारंट कर दे कि भाई नहीं तुम्हें आना ही है। बस सम्मन होता है, एक सिविल प्रक्रिया है, सम्मन होता है, वो आती नहीं आती तो आपके लिए एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है। और उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी वहां से सेक्शन 9 की, और फिर उसके बाद लेके घूमते रहो कि जब हमारी पत्नी आई नहीं रही हम क्या करें। तो वही चीजें आ जाती हैं। मतलब लंबा समय ना गुजार कर अगर आप कम समय में, शॉर्ट टाइम में, और आप इफेक्टिवली करके काम करना चाहते हैं, अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि वो आना चाहती है फिर नहीं आना चाहती है, तो दोनों ही रास्ते में आपको हेवियस कॉर्पस नाम से अपडेट फाइल करिए। और इस दौरान जो है आप बहुत जल्दी उसको पा सकते हैं। और अगर उसके पीछे किसी ने उसको छिपा रखा है या किसी के लिए किसी ने उसको गायब कर रखा है, तब भी वो सामने प्रोड्यूस करेगा वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास वो है, महिला। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। और भी कोई अगर आप हमसे हमारी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।